हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार 2000 मीटर दूरी तय करती है। यदि पहली अर्ध दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा द्वितीय अर्ध दूरी v चाल से तय करती है, वह इसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v का मान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी औसत चाल। और औसत चाल यहाँ पे कुल दूरी बटे समय का अनुपात होता है। तो हम लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लिया कुल समय। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कुल दूरी है वो 2000 मीटर है। तो यहाँ पे इस दूरी को हम किलोमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कुल दूरी बराबर 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। और यहाँ पे पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी पहली आधी दूरी तय करने में लिया समय। तो यहाँ पे जो कुल दूरी है वो 2 किलोमीटर के बराबर है। तो आधी दूरी हमारे पास यहाँ पे 1 किलोमीटर के बराबर होगी, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर कुल दूरी। इसका आधा हो जाएगा 1 किलोमीटर बटे चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 1/40 घंटे के बराबर। तो इसी तरीके से दूसरी आधी दूरी तय करने में लिया समय, तो ये हमारे पास हो जाएगा t2 के बराबर। यहाँ पे अगर हम इस समय का मान निकालें तो ये हो जाएगा t2 बराबर आधा जो दूरी है 1 किलोमीटर है, और इसको तय करने में जो हम यहाँ पे चाल ले रहे हैं वो v किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हैं। तो इसका जो मान होगा ये हमारे पास 1/v घंटे के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे औसत चाल देखते हैं तो औसत चाल होती है कुल दूरी। कुल दूरी 2 किलोमीटर है हमारे पास बटे लिया गया समय। तो ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/v/r। और औसत चाल का मान हमें यहाँ पे दे रखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/v बराबर 2/48, और हम इसको लिख सकते हैं 1/24 के बराबर। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें ये हो जाएगा 40v v प्लस 40 के बराबर। गुणा करने पे इसका मान हो जाएगा 24 गुणा v प्लस 40 बराबर 40v। तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 4 दशमलव 40, और इसको गुणा करने पे ये बनेगा 6v प्लस 240 बराबर 10v के बराबर। तो 10v माइनस 6v ये हो जाएगा 4v बराबर 240, और v का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो हमारे पास यहाँ पे आधी बची हुई दूरी थी उसको तय करने में लिया गया जो चाल होगी ये होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो v का मान होगा ये होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।